उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अमानगढ़ बाघ रिजर्व को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लेकर एक नई यहाँ पर घोषणा की गई है। और इस संदर्भ में यहाँ पे आप समझ लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बाघ रिजर्व की स्थिति क्या है, कितने बाघ रिजर्व हैं, इनकी स्थिति क्या है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या क्या है। हर एक बाघ रिजर्व की अपनी क्या विशेषता है और यहाँ पे पर्यटन को किस तरीके से इसमें समावेशित किया जाएगा, बाघों के संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा ये विशेष वीडियो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये बाघों को लेकर के संरक्षण और पर्यटन के समावेश को यहाँ पे संदर्भित है। सबसे पहले देखिए, इस साल यहाँ पर आपको चर्चा का विषय भी रहा, जैसा कि हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है हर वर्ष, और इस वर्ष भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इस वर्ष अगर हम देखें, इंटरनेशनल जो टाइगर डे के मौके पर वन विभाग के द्वारा लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सेव द टाइगर अभियान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चलाया गया। और इसके माध्यम से लोगों को बाघों के लिए उनके एक जागरूकता कह सकते हैं एक फैलाना, लोगों को उसके बारे में परिचित कराना, उसकी विशेषता और उसके संरक्षण के प्रयासों को इसमें प्राथमिकता दी गई। बात करें कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है उसके वो देखते हुए बिजनौर में देखा जाए तो आपका जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसके विकास को प्राथमिकता दी गई है। देखा जाए तो ये बिजनौर के धामपुर तहसील के अमानगढ़ में प्रस्तावित जो टाइगर रिजर्व है, इसके निकट यहाँ पे पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इन पर्यटन सुविधाओं को अगर हम देखें तो इसमें इसके लिए एक निःशुल्क जमीन दी जाएगी और इसके प्रस्ताव को यहाँ पर मंगलवार को कैबिनेट की तरफ से यहाँ पे मंजूरी भी दे दी गई है। अमानगढ़ जो रेंज है ये गांव फतेहपुर धारा के 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जाएगा। बिजनौर के अमानगढ़ में देखें तो यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है जो करीब यहाँ पे 95 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ घने जंगल, पहाड़ी इलाके आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र भी आपको ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसमें एशियाई हाथी, बाघ, अन्य वन जीवों के लिए गलियारा भी विकसित है और इसे वर्ष 2012 में वन जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। फिर 2014 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे नामित किया गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो नए टाइगर रिजर्व की बात कीजिए तो जो सबसे नवीनतम है, अगर हम उसकी बात करें तो हम इस एस्पेक्ट को देते हैं। सेम डेटा यहाँ भी है, प्लस मैप भी है, तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का जो 53वां जो या भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा और या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है वो आपको चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में यहाँ पर स्थित है। इसे राज्य का चौथा भाग अभ्यारण्य बनाने की अधिसूचना जारी की गई थी और भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व है। टोटल इस समय आपको देखा जाए तो 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। यह देखा जाए तो इस क्षेत्र को बाघों के संरक्षण के लिए रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन के द्वारा आपको स्थापित किया गया था। ये आप यूपी के संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा रानीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य के जो मुख्य आकर्षण बिंदु हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। 1977 में देखा जाए तो इसे स्थापित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1977 में। देखा जाए तो यहाँ पर एक भी बाघ नहीं है, लेकिन हालांकि बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा भारत में बाघों सह शिकारियों शिकार की उपस्थिति रिपोर्ट के अनुसार या बाघों की आवागमन के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गलियारा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे वनस्पतियों की बात करें तो मुख्य रूप से बांस, पलाश, खैर, महुआ, धौ, तेंदू जैसे शुष्क पर्णपाती वनों की स्थिति है। वहीं अगर जीवों की बात करें तो यहाँ पे काली बतख, चिंकारा, सांभर, चीतल, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, नीलगाय जैसे यहाँ पर आपको जीवों की उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद रानीपुर के बाद देखिए यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी क्या यहाँ पे विशेषता है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के सबसे अच्छे प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है।
यह तराई आर्क लैंडस्केप के अंतर्गत इसमें 3 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र आपको शामिल हैं, जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य आपको शामिल हैं। इन तीनों संरक्षित क्षेत्रों को राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर के अंतिम व्यवहार घर होने के नाते प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में यहां पे संयुक्त रूप से गठित किया गया है। इसके अलावा यूपी में बाघों की अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा अगर जो स्थिति आपको देखने को मिलती है तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यहां पे जो डेटा आपको दिया गया है, तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पे जो प्रयास इत्यादि किए गए, उसके पश्चात पिछले वर्ष राज्य के रानीपुर अभ्यारण्य को देश के टाइगर रिजर्व को भी घोषित किया गया और इस तरीके से उनकी टोटल जो संख्या यहां पर अब 3 से बढ़कर 4 हो गई है। इसमें दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर आपको शामिल हैं। इसके अलावा आपको अमानगढ़ हो गया, 4 हो गए। ये गंगा और शिवालिक क्षेत्रों के टाइगर रिजर्व आपको देखा जाए तो यहाँ पे बाघों की संख्या 2018 में 646 थी, जो कि यहाँ पर अब बढ़ करके 804 हो गई। तो यूपी में जो टाइगर रिजर्व अर्थात टाइगर की संख्या है वो कितनी है? 804। 1987 में देखें तो दुधवा टाइगर उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था, जबकि कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य को सन 2000 में दुधवा टाइगर रिजर्व में आपको शामिल किया गया था। लास्ट यहां पर देख लेते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, इससे संबंधित यहां पे जो घटनाक्रम है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों के मध्य यहां पर आपको स्थित है। इसे 2014-15 में यहां पर देखा गया टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अब स्थिति की बात करें तो ऊपरी गंगा मैदान के तराई आर्क लैंडस्केप का यहां पर एक हिस्सा है। रिजर्व का जो उत्तरी छोर है वो भारत नेपाल सीमा से लगता है, जबकि दक्षिणी सीमा जो है शारदा खखरा नदी का विस्तृत क्षेत्र है। वहीं वनस्पति और प्राणी जगत की बात करें तो इसमें 127 से अधिक जंगली जानवर हैं, 326 पक्षी प्रजातियां हैं, 2100 फूल और उद्यान की यहां पे अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। जानवरों की बात करें तो बाघ, हिरण, तेंदुआ जैसे यहां पर आपको प्रमुख जीव यहां पर देखने को मिलते हैं और कई जल निकायों के साथ साथ जंगल और घास के मैदान यहां पर इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ये है उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य और उनकी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही बाघों की संख्या और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे पर्यटन और संरक्षण का यहां पे एक समागम करते हुए बनाए जाने का प्रयास। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।